ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हम सभी अपने आप से पूछे कि हम कितने तकदीरवान हैं। उसका जवाब हर एक को अलग अलग मिलेगा। जब हम अपने आप से पूछेंगे हम कितने लकी है, कितने तकदीरवान है, कितने भाग्यवान है, जो भी कहो, उसका जवाब हर एक को अलग अलग मिलेगा। किसके आधार से? हाँ, पुरुषार्थ के आधार से हर एक को जवाब मिलेगा जरूर। लेकिन बाबा रोज कहता है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो जो नंबर होता है वो पुरुषार्थ के आधार से होता है। तो भगवान है ने बहुत हिसाब से देता है। याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। हाँ, खाली नहीं, बोला नहीं है इतना, बोला भी है पर भाला भी है। हाँ? बहुत स्ट्रिक है, बोला और भाला। हाँ, इनोसेंट भी है परंतु तीर लगाने वाला है, बोला भाला। तो बाबा हम बच्चों को देता है लेकिन हिसाब से देता है। और इसमें बहुत होशियारी नहीं चाहिए। भगवान से लेने में क्या ट्रिक है? एक है दिल और दूसरा है दिमाग। दो है ना कि नहीं? एक हार्ट है, एक हेड है। हा? दो ऑर्गन है मेन, हार्ट और हेड। सारे शरीर की जो फीलिंग्स है ना वो हेड और हार्ट की अनुभूति से है। ये हेड है ना, ये सोचता है और यहाँ फीलिंग। दिल भर आया, ये नहीं कहते हैं कि दिमाग भर आया। दिल और दिमाग। तो ये दिमाग है ना, वो जितना जास्ती चलाते हैं ना फिर वो टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। दिल से कहे मेरा बाबा, तो दिल से बहुत सोचो नहीं, बहुत मूंझो नहीं, बहुत प्रश्न नहीं करो। फुल स्टॉप। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, जो जितना कहना चाहो कहो। और उसके आधार से हमें बहुत कुछ मिलता है। हाँ? तो इसीलिए हम कम क्यों ले? अपने अंदर से ये नक्की करो कि जब देने आया है हम कम क्यों ले, पूरा ले। बाबा से जो लेना है ये नहीं सोचो 1 साल से ज्ञान में है, 10 साल से है, 30 साल से। साल को क्या देखना होता है प्यार में? ऐसे थोड़ी होता है प्यार में। कोई कहता है कितने साल से हम एक दूसरे को जानते। साल के क्या मतलब है? कुछ मतलब? टाइम से मतलब है प्यार में? प्यार तो पहले दिन का हो या लास्ट दिन का हो, प्यार तो प्यार ही है। हाँ? है बस। हाँ? तो इसीलिए ये याद रखो हम कम क्यों ले। चाहे स्टूडेंट है, चाहे टीचर है, चाहे नए हैं, चाहे पुराने हैं, अभिमान नहीं रखना है बिल्कुल। बाबा के सामने क्या अभिमान रखने का? ब्राह्मण परिवार तो अपना है, उसके सामने क्या आर्ग्यू करने का? मेरा परिवार है जैसा है। शरीर के साथ क्या कंप्लेन करने का? हाँ, है उसका सॉल्यूशन निकालने का, क्योंकि ये तो यही हर कल्प यही मिलने वाला है, उसको ही चलाना है ठीक ठाक करके। हाँ, कार बिगड़ती है, हाँ, गैरेज में जाती है, रिपेयर होके आ जाती है, बस फिर चालू हो जाती है। तो एकदम अपनी घोट तो नशा चढ़े, पूरा लेना है, कम नहीं है।
सोचते वो जो पहले आए थे ना उनको जास्ती मिलेगा, वो अभी हम आए हैं, हमको तो इतना पता नहीं है, हमको इतना नहीं मिलेगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। हाँ? भगवान समय के हिसाब से नहीं देता है कि कौन कितने साल से आया है, उस समय के हिसाब से नहीं देता है। हाँ? भगवान देता है किस आधार से? दिल। भगवान जो देता है वो दिल देख के देता है। हाँ? दिमाग देख के भी नहीं देता है। इसीलिए पूरा लेना है, दिल से लेना है। अपना ही बाबा है, मेरा भाग्य है, मैं कम क्यों लूं? जब वो माइंड में आएगा ना पूरा लेना है, पूरा लेना है, पूरा लेना है, पूरा लेना है, तो मन में पूरा लेना है ना भगवान से, ये चलेगा नहीं तो और कुछ नहीं देखना है, कुछ नहीं देखना है, लेना है। अरे बंदे तू कर ऐसा जो खुदा खुद तुमसे पूछे तुम्हारी रजा क्या है, तुम्हारे तकदीर में मैं क्या लिखूं। भले ड्रामा फिक्स है, कल पहले वाला मिलना है, वो सब भले हो ना, पर कर ऐसा जो वो कहते भगवान इतना खुश हो जाए कि बेटा तुम्हारे वो विधाता लिखता है ना, तुम्हारे भाग्य में मैं क्या लिखूं, वो हमसे पूछे। इतना भगवान को खुश कर दे, इतना खुश कर दे, वो हमको पूछे बेटा क्या दूं। दिल नहीं भराता है सुन के, है? और क्या हमारा कितना ऊंचा तकदीर है। चलो बाबा की मुरली सुनेंगे। हाँ? आज है 12 नवंबर का प्रातः क्लास। मुरली का सार है मीठे बच्चे। अच्छा, एक दो को दुख देना गोष्ठ का काम है सीधा। भाई जो सामने बैठे उसको गुड मॉर्निंग, जो ऑनलाइन है उन सबको भी गुड मॉर्निंग, जो भी जहाँ से कनेक्ट हुए हैं सबको गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा, तुम्हें किसी को भी दुख नहीं देना है। राम राज्य में ये गोष्ठ रावण होता नहीं है, तो यहाँ से प्रैक्टिस करनी है। प्रश्न, तुम बच्चों को किस बात में मूर्छित नहीं होना है? मूर्छित नहीं होना है, खुशी में रहना है, ये प्रश्न है। उसका उत्तर, कोई बीमारी आदि होती है तो मूर्छित नहीं होना है। अगर देह अभिमान में लटके हुए हैं, अपन को आत्मा नहीं समझते, सारा दिन देह में ध्यान है, तो जैसे मरे पड़े हैं। बाबा कहते बच्चे तुम योग में रहो तो दर्द भी कम हो जाएगा। योग बल से दुख दूर होते हैं, बहुत खुशी रहती है। कहा जाता है अपनी घोट तो नशा चढ़े, कर्म भोग को योग से हटाना है। बीमारी आई, तकलीफ आई, रुकावट आई, रास्ता निकालो, खड़े नहीं हो जाओ। अच्छा, गीत है, तूने क्या, तूने रात गवाई सो के, दिवस गवाया खा के, फिर क्या हुआ? हीरा जैसा जीवन है, अमोलक, कौड़ी की तरह चला जाता। ओम शांति। ये बातें शास्त्रों में भी है, एक दो को समझाते भी है, फिर भी टाइम गंवाना छोड़ते नहीं है। टाइम गंवाना छोड़ते नहीं है। कितना मीनिंगफुल सेंटेंस है। अनेक प्रकार के गुरु लोग मत देते,
अच्छे अच्छे भगत कोठरी में बैठ गौमुख कपड़ा होता है, उसमें अंदर हाथ डाल मारा फेरते रहते, ऐसे पहना है, ऐसे लटकता, उसमें माला है, फेरते रहते। ये भी फैशन है। अब बाप कहते ये सब छोड़ो, आत्मा को सिमरण करना है बाप का, इसमें माला फेरने की बात नहीं। सबसे अच्छा गीत है शिवाय नम का, इसमें आता है तुम मात पिता हो। भगवान को ही रचता कहा जाता है। अब रचते क्या है? भगवान रचता है, वो रचते क्या है? वो समझते हैं नई दुनिया रचते हैं, गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, परंतु सिर्फ गाते हैं, समझते कुछ नहीं। अब ईश्वर तो फादर ठहरा, फिर मदर भी तो चाहिए। मदर के सिवाय क्रिएट तो कर न सके। सिर्फ ये नहीं जानते हैं कैसे क्रिएट करते हैं। मात पिता कहते हैं तो आपस में क्या हुआ? वो मात पिता हुआ तो हम आपस में क्या हुए? भाई बहन। फिर विकार की दृष्टि तो हो न सके। जब आत्मा रूप में है तो फिर पवित्र रहने की बात ही नहीं, भाई बहन का सवाल ही नहीं उठता है। भाई भाई हो गए, पॉइंट बहुत अच्छी समझाई जाती, परंतु माया ऐसी है जो फट से क्या करती? गिरा देती। जैसे तूफान लगते हैं तो झाड़ के झाड़ गिर पड़ते हैं। सिर्फ एक बड़ का झाड़ होता वो तूफान में कभी नहीं गिरता है, क्योंकि उसका जो फाउंडेशन है वो एकदम डीप है और स्ट्रांग है। तो ये समझाना सहज है। सब गाते तुम मात पिता, पास्ट का गायन करते हैं, भक्ति मार्ग का। मात पिता सृष्टि रचते हैं, उनके बालक बनते हैं तो जरूर सुख घनेरे देते होंगे। ये कोई नहीं जानते कि वो मात पिता भी है, साथ में क्या है? टीचर भी है, साथ में क्या है? गुरु भी है। महिमा तो करते हैं, तुम मात पिता तो भाई बहन हो गए। फिर तुम विकार में क्यों जाते हो? हम फिर से उनके बालक बनते हैं और जानते हैं बल घर में रहते, परंतु याद उनको करते हैं। हम ब्रह्मा की औलाद आपस में भाई बहन कहलाते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। ब्रह्मा को भी रचने वाला वो, मात पिता आकर सुख देते। अब सुख घनेरे पाने के लिए मात पिता से हम राजयोग सीख रहे हैं। सुख घनेरे तो सतयुग में होते, बाप जो स्वर्ग की स्थापना करते उनसे सुख घनेरे मिलते। जब हम दुख में हैं तब शिक्षा मिलती सुख में जाने की। वो मात पिता आकर सुख देते। एडम ईव तो मशहूर है, जरूर गॉड की संतान ठहरे। तो गॉड फिर कौन? यह राज्य ही रावण गोष्ठ का है, परंतु रावण क्या चीज़ है ये नहीं जानते। बाबा को भी भूतों को याद करना पड़ता है, क्या करें? वो भी उनके बच्चे हैं ना, नहीं? वो मदद करते हैं बाबा को हम सबकी परीक्षा लेने लिए। अब गोष्ठ विकार तो सब में है, उनका ही राज्य चल रहा है। सिर्फ क्रोध का भूत नहीं, सब विकार का भूत है। जैसे वो लोग कुछ छपाते हैं तो बाबा अटेंशन देते कि ये राज्य ही आसुरी गोष्ठ का है। ऐसे तुम बच्चों को भी अटेंशन दे, समझाने की युक्तियाँ निकालनी चाहिए। तुम जानते बाबा ये जो नॉलेज देते ये सब धर्म वालों के लिए है, बाकी सबका बुद्धि योग उस बाप से टूटा हुआ है। गोष्ठ बुद्धि योग लगाने नहीं देते और ये बुद्धि योग तोड़ देते हैं। बाबा आकर गोष्ठ पर जीत पहनाते। आजकल दुनिया में रिद्धि सिद्धि वाले बहुत हैं, एक दो को दुख देते हैं। ये है ही गोष्ठ की दुनिया। काम रूपी विकार है तो एक दो को आदि मध्य अंत दुख देते। एक दो को दुख देना गोष्ठ का काम है। सतयुग में गोष्ठ होता नहीं। घड़ी बाबा पक्का करा था, गोष्ठ नाम बाइबल से चला आता। रावण माना गोष्ठ, राम राज्य में गोष्ठ होता नहीं। ये शब्द कितनी बार आज बाबा ने किया है, कहा। जय जयकार होती है, वहाँ सुख घनेरे होते। तो शिवाय नम वाला गीत बहुत अच्छा है।
शिव है माता पिता, ब्रह्मा विष्णु शंकर को माता पिता नहीं कहेंगे, शिव को ही फादर कहेंगे। एडम ईव ब्रह्मा सरस्वती यहाँ है, वहाँ सिर्फ गॉड फादर को प्रार्थना करते, ओ गॉड फादर। भारत तो माता पिता का गांव है, बोलो कितनी अच्छी बात है। भारत तो माता पिता का गांव है, उनका जन्म यहाँ है। तो समझाना, तुम माता पिता गाते हो तो आपस में भाई बहन ठहरे। प्रजापिता ब्रह्मा ने एडप्ट किया है। ये जो इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बने हैं, शिव बाबा एडप्ट कराते। नई सृष्टि ब्रह्मा द्वारा रची है। समझाने की बहुत युक्तियाँ चाहिए, परंतु पूरा समझाते नहीं। बाबा ने बहुत बार समझाया है, ये शिवाय नमः का गीत बजाकर जहाँ तहाँ समझाओ। हम माता पिता, तुम बालक तो कैसे बालक। वो बैठ समझाते। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना की थी, अब कलयुग का अंत है, फिर से, पहली बार नहीं, फिर से स्थापना हो रही है। बुद्धि में धारण करना, ये नॉलेज बड़ी सहज है। माया के तूफान योग में ठहरने नहीं देते हैं, बुद्धि चकित हो जाती। नहीं तो समझाना बहुत अच्छा है, पहले समझाना चाहिए। रचयिता एक है, उनको सब फादर कहते। वो निराकार जन्म मरण रहित है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म चोला है, 84 जन्म मनुष्य भोगते, सूक्ष्म वतन में तो नहीं भोगेंगे ना। तुम जानते, हम माता पिता के नए बच्चे हैं। सुना, नए बच्चे। बाबा ने हमको एडप्ट किया है। ब्रह्मा को तो पूजा बहुत है और तो कुछ भी नहीं समझते। जो भी चित्र आदि निकले हैं, शास्त्र निकले हैं, ये सभी ड्रामा के ऊपर आधार रखता है। ब्रह्मा का दिन था, फिर भक्ति मार्ग शुरू हुआ, ये चला आ रहा है। ये राजयोग बाबा आकर सिखलाते। ये स्मृति में रहना चाहिए। कहाँ रहना चाहिए? स्मृति में रहना चाहिए। कहते अपनी घोट तो नशा चढ़े, परंतु बुद्धि का योग चाहिए बाबा के साथ। या तो बहुतों का बुद्धि योग लटका हुआ है पुरानी दुनिया के मित्र संबंधी आदि की तरफ, या देह अभिमान में फंसे रहते। थोड़ा बीमारी होती है तो मर पड़ते। सुना, अरे योग में रहेंगे तो दर्द कम हो जाएगा, योग नहीं तो बीमारी कैसे छूटे। ख्याल करना चाहिए। माता पिता जो पावन बनते, वही फिर सबसे पहले पतित भी बनते। उनको बहुत भोगना मतलब ब्रह्मा बाबा को भी शरीर की परीक्षाएं पास करनी पड़ी, परंतु योग में रहने कारण बीमारी हट जाती। नहीं तो उनकी भोगना सबसे जास्ती है, परंतु योग बल से दुख दूर होते और बहुत खुशी में रहते हैं। बाबा से हम स्वर्ग के सुख घनेरे लेते। बहुत बच्चे हैं जो बीमारी में एकदम मूर्छित हो जाते हैं, सुरजित नहीं होते, तो समझते ये देहाभिमान में लटकते रहते। अपन को आत्मा समझते नहीं, सारा दिन देह में ध्यान है, जैसे मरे पड़े हैं। बाबा आकर कब्र से उठाए, उनकी उनको टिकलू टिकलू सिखाते। तुम्हें ज्ञान की बुलबुल बनना है। छोटी बच्चियों को खड़ा होना चाहिए। बाहर में छोटे बच्चे माता पिता का शो करते, लोग परलोग सुहेला कहते। ये भी तुम देखेंगे, छोटी छोटी बच्चियां माँ बाप को ज्ञान देगी। कुमारी का मान होता है, कुमारी को सब नमन करते। शिव शक्ति सेना में सब कुमारियां हैं, भल माताएं भी, परंतु वो भी कहलाती है तो कुमारी। छोटी बच्चियां बड़ों का शो करती है। कोई बहुत अच्छी बच्चियां हैं, परंतु मोह है तो वो सत्यानाश कर देते। मोह बड़ा खराब है, जैसे बंदर बंदरी बना देता। तुम जानते बंदरी में कितना मोह रहता है। ये मोह का भूत है, बाप से बेमुख कर देते। इनसे ही अक्षर मिलते हैं माता पिता। वास्तव में मंदिर में राधे कृष्ण दिखाते हैं। श्री कृष्ण के साथ राधे का नाम क्या? श्री कृष्ण के साथ राधे का नाम गीता में तो है नहीं।
श्री कृष्ण की महिमा अलग है। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म, फिर क्या, मर्यादा पुरुषोत्तम। परमात्मा की महिमा अलग है। शिव की आरती में बहुत महिमा करते, परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। पूजा करते करते थक गए, बेचारे पूजा करते करते थक गए हैं। तुम जानते हो, मम्मा बाबा और हम ब्राह्मण सबसे जास्ती पुजारी है। अभी फिर आकर ब्राह्मण बने हैं, उनमें भी नंबरवार है। कर्म का भोग होता है, उनको योग से हटाना है, देह अभिमान को तोड़ना है। बाबा को याद कर बहुत खुशी में रहना है। माता पिता से हमको सुख घनेरे मिलते, बाबा से वर्षा मिलता। बाबा ने हमारा रथ लोन लिया है। बाबा तो इस रथ की खातिरी करते। पहले तो समझाता था मैं आत्मा ईश्वर इस रथ को खिलाता हूँ। ट्रैफिक कंट्रोल। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चल कर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
पहले तो समझता था मैं आत्मा इस रथ को खिलाता हूँ, अब कहेंगे इनको खिलाने वाला वो है, बाबा खिलाता। बाबा भी हमको खिलाते हैं, हम भी उनको खिलाते। बाबा खुद कहते मैं बहुत जन्म के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ, ये अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं जानता हूँ। तुम कहते हो बाबा फिर हमको ज्ञान दे रहे हैं, इन द्वारा हमको वर्षा दे रहे हैं। वर्षा लेना है सतयुग में। सतयुग में तो राजा प्रजा आदि सब है। पुरुषार्थ करना है बाप से, अंडरलाइन क्या, पूरा वर्षा लेना है। हमने शुरू में क्या पक्का कराया, पूरा लेना है। बाप से पूरा वर्षा लेना है। अगर अब नहीं लेंगे तो कल्प कल्प मिस करते रहेंगे, इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। जन्म जन्मांतर की बाजी, तो कितना श्रीमत पर चलना चाहिए। कल्प कल्प के लिए पढ़ाई है, इसमें बहुत ध्यान रखना है। 7 रोज लक्ष्य ले, फिर मुरली घर में भी पढ़ सकते हो। भला अमेरिका आदि की तरफ चले जाओ तो भी बाप से पूरा वर्षा ले सकते, सिर्फ 1 हफ्ता धारण करके जाओ। खान पान की दिक्कत होती है, परंतु ऐसी बहुत चीज़ें बनती है, डबल रोटी से जाम मुरबा आदि लगा के खा लिया, चलो आदत पड़ जाएगी, फिर और कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। तुम सब भगवान के बच्चे हो, आपस में भाई बहन हो, ब्रह्मा के बच्चे भी भाई बहन हो। गृहस्थ व्यवहार में रहते भाई बहन होकर रहेंगे, तब पवित्र रहेंगे। है बहुत सहज, चलो सिंपल कर दिया। है डिफिकल्ट, देखो बाबा कितना वंडरफुल है। बहुत डिफिकल्ट है, हस्बैंड वाइफ साथ में रहे, घर गृहस्थ में रहे और पवित्र, इतनी डिफिकल्ट बात है दुनिया वालों के लिए। बाबा इनका सहज है। देखो बहुत बड़ी बात को वो कहते हैं ना, पहाड़ को राई बना दो, बस ये स्वभाव बन जाए। बड़ी बात को छोटी बना दो। कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम के, बड़ा प्रॉब्लम कोई नहीं, ये तो छोटी बात है। हम समझते बड़ा है, हम अंदर से समझते, ये कहते वो बेचारों के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, छोटी बात, बड़ी नहीं। तो ये यहाँ डाल देने का छोटी, तो वो बड़ी है ना, वो छोटी हो जाएगी। ये ट्रिक है संगम में, सारी फास्ट आगे बढ़ने की ट्रिक है सारी। वहाँ नहीं खड़ा रहने का, वहाँ नहीं खड़ा रहो। हाँ, तो हम हमेशा मेरे लिए, मैं हमेशा किस कोई नया हो पुराना हो रास्ते में या वहाँ, मैं 4 शब्द दे देती हूँ बस। ये 4 शब्द हर एक को देती हूँ, कोई भी मिल जाए 4 शब्द, जब भी चांस मिले लाइफ में 4 शब्द याद रखो। फॉरवर्ड, आगे बढ़ो, जहाँ हो ने आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, खड़े नहीं हो जाओ, कोई भी बात नहीं, फॉरवर्ड आगे बढ़ो। दूसरा इनवर्ड, अंदर चले जाओ, चुप, अंदर बहुत कुछ पड़ा है, देखो देखो अंदर बहुत खजाना है। इनवर्ड, अंदर चले जाओ और ढूंढो अपने में क्या क्या विशेषता है। फिर लगे कि पता नहीं चलता है, ठीक समझ नहीं आ रहा, अपवर्ड, ऊपर चले जाओ बाबा से मदद लेने लिए। अपवर्ड, बाबा मदद दो, खोलो खोलो खोलो, बाबा अंदर लॉक बहुत सारे, खोलो खोलो खोलो, तो बाबा अपवर्ड जाके मदद ले लो। हाँ, और चौथा मिल गया, आउटवर्ड, जाओ आगे दो सबको देते जाओ। अच्छे हैं ना 4 शब्द हैं, ये 4 शब्द याद रखो बस। हाँ, रुको नहीं। हाँ, फॉरवर्ड, इनवर्ड, अपवर्ड, आउटवर्ड, बांटते जाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा आपकी, शुक्रिया, शुक्रिया। ओके, धारणा के लिए मुख्य सार पहला, ज्ञान की बुलबुल बन,
ज्ञान की टिकलू टिकलू कर सबको कब्र से निकालना है। उल्टा काम, लोग कब्र में डालते हैं, हम उनको निकाल। हाँ? मात पिता का शो करना, बात तो विचित्र है ना। लोग कब्रों में डालते हैं मरे हुए को, हमको निकालना है वापस। हाँ? वो फिजिकल स्थूल कब्र से थोड़ा ही निकालना, ये दुनिया ही कब्रस्तान है। हाँ? अच्छा, दूसरा, अपने अंदर कोई भी भूत प्रवेश होने नहीं देना है। मोह का भी भूत सत्यानाश कर देता है, इसलिए भूतों से बचना है। एक बाप से बुद्धि योग लगाना है। वरदान, बेहद के अधिकार की स्मृति द्वारा अपार खुशी में रहने वाला सदा निश्चिंत भव। आजकल दुनिया में किसी को रवाजी अधिकार भी मिलता है ना, तो कितनी मेहनत करके अधिकार लेते। आपको तो बिना मेहनत के अधिकार मिल गया। बच्चा बनना अर्थात अधिकार लेना। मेरा मन अधिकार मिला, तो वाह मैं श्रेष्ठ अधिकारी आत्मा। इसी बेहद के अधिकार की खुशी में रहो। यह अविनाशी अधिकार निश्चित ही है, और जहाँ निश्चित होता वहाँ निश्चिंत रहते हैं। स्लोगन, सर्व की दुआओं से तीव्र गति की उड़ान भरो, तो समस्याओं के पहाड़ को सहज ही क्रॉस कर लेंगे। ये दुआएं बहुत बड़ी बात है। हम लोग छोटेपन से ये करते थे। आजकल तो पता नहीं क्या। हम स्कूल में एग्जाम देने जाते थे ना, माँ बाप को नमस्कार करते थे, वो आशीर्वाद देते थे, अच्छा रिजल्ट लाना। फिर हमारी माँ है ना, वो दही में वो शुगर और वो इलायची वगैरह डाल के 5 बार देती थी। ऐसे 5 बार हम खा के जाते थे, नंबर 1 ले आते थे। दुआएं हैं, दुआएं तो दुआएं है ना, वो बहुत बड़ी बात है। मेहनत कम, दुआएं जास्ती। मैं किसी को बैठ के अच्छी बात सुनाती, अरे बहन आप तो विजयी रत्न हो, चलो दुआ वरदान मिल गया। हाँ? आप तो सफलता के मुहूर्त हो। हाँ? बस किसी के वहाँ चले गए, कहते अरे तो हमको लगता है बाप दादा आ गए। चलो हम थोड़े बाप दादा है, पर किसी को तो हमारे द्वारा अनुभव हो गया ना, तो बस ये खेल करना है। हमारा क्या जाता है। वरदान जितने गुड विशेष मिलते हैं, दुआएं मिलती है, वो नंबर बना देती है। काम छोटा, प्राप्ति जास्ती। हमारा क्या जाता है, कहाँ भी है नहीं। अच्छा, तो स्लोगन, सर्व की दुआओं से तीव्र गति की उड़ान भरो, तो समस्याओं के पहाड़ को सहज क्रॉस कर लेंगे। अच्छा, तो आज का है, सदा विजयी भव के वरदानी मूर्त हो। वरदाता ने जो वरदान दिया, उसी वरदान को सदा जीवन लखो जो है। पहले सोमान पढ़ना है, फिर ये क्या है, सोमान का सार है। तो सोमान कहाँ है। अच्छा, तो आज का सोमान है, मैं सदा विजयी हूँ। अच्छा, चलो अभी सुनो। सदा विजयी भव के वरदानी मूर्त हो। वरदाता ने जो वरदान दिया, उसी वरदान को सदा जीवन में लाना, ये हर एक का अपना काम है। इस वरदान को जीवन में समाना, अर्थात वरदानी स्वरूप बनना,
ऐसे बने हो। महावीर को भी वरदानी कहते और सर्वशक्तियों को भी वरदानी कहते। अब आज के जड़ चित्रों के द्वारा अनेक भक्त वरदान प्राप्त कर लेते, तो चैतन्य में तो वरदानों से झोली भरने वाले हो ना। सुना? तो ये बहुत सहज रास्ता है, हाँ। और वो हमें ट्रिक आनी चाहिए, है ना, औरों की सेवा करने की ट्रिक। मैं कई बार नैरोबी में कहती हूँ कि हम लोगों ने जो अटेंशन रख के शुरू से आज तक सेवा की, स्टूडेंट थे तो भी, कुमारी थे तो भी, टीचर तो भी, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमने उस बात को नहीं छोड़ा। पर आप लोग, मैं हमेशा क्लास में कहती, आप लोग मुंह बंद, जो लेके वो अंदर ही रखते हो, मुंह खोलते नहीं हो, लोगों को सुनाते नहीं हो। कुछ बोलो, कुछ सीखो, कुछ सुनाओ, कुछ करो, हाँ। ले आओ रोज बहुतों को, मैं उनको बोलती हूँ, हाँ। तो फिर मैं उनको ट्रिक बताती, युक्ति बताती हूँ। हम अभी साउथ अफ्रीका गए, हाँ, 2 बार गए, हाँ। तो एक बार 2 को लेके गए, दूसरी बार 1 को लेके गए, अभी 1 मास में जाना पड़ा। तो उन्होंने हम जो करते हैं ना, वो उन्होंने देखा प्रैक्टिकल में। हम प्लेन में बैठे थे, हम तो इकोनॉमी में, हम बिजनेस में तो ट्रिप नहीं करते, पैसा बचाते, इकोनॉमी में बैठे थे। अब इकोनॉमी में बैठे हमने सुना कि वहाँ बिजनेस क्लास में हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हो रहा है। हमने सोचा ये प्लेन में आकाश में हैप्पी बर्थडे हो रहा है। तो हमारे साथ जो 2 बैठे थे, एक टीचर एक माता, दोनों हमारे साथ थी। उनको सिखाना तो पड़ेगा कि हम क्या करते। तो धीरे से मैं खड़ी हुई, बोला आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा वो बैग में से मुझे ब्लेसिंग कार्ड दो। तो कहते पर बिजनेस क्लास है। मैंने कहा आप लोग चुप से बैठे रहो। मैं धीरे से आगे चलते चलते गई, वो पर्दा होता है ना बंद, तो धीरे से हटाया। तो एक ने देखा मेरे को कहते ऐसे। मैंने कहा नज़दीक आओ। मैंने कहा किसका बर्थडे आप लोग हैप्पी बर्थडे कर रहे हो? बोला एक बैठे यहाँ, उनको कर रहे। मैंने कहा मेरे को उसको ब्लेसिंग देना है, मैं आऊँ? बोला आओ। मैं गई। फिर मैंने कहा किसका बर्थडे है? तो वो भाई की वाइफ की थी, मेरे हस्बैंड का बर्थडे। खुश हो गई। मैंने कहा मैं ब्लेसिंग देने आई हूँ। तो मैंने ब्लेसिंग कार्ड दिया। अभी वो बर्थडे करने वाले सब थे, वो एयर होस्टेस थे, सारे एयर का स्टाफ था। तो जरूर एयर का कोई बड़ा होगा ना। तो एयर सब सारे एयर होस्टेस जो थे 8-10 सब हैप्पी बर्थडे कर रहे थे। तो मैंने कहा तो ये कौन है भाई जिसका बोलो कर रहे? कहते अरे आकाश में हम जो भी सारे केन्या एयरवेज के एयर होस्टेस है ना, सारे एयर स्टाफ, उसका हमारा मैनेजर है। मैंने कहा ठीक है भाई, मैं मेरा कार्ड देती हूँ। कहते मैं भी देता हूँ। उसने अपना कार्ड दे दिया। अब मेरे हाथ में कौन आ गया? कौन आ गया? आकाश में जो उड़ाने वाला जो सारा स्टाफ है, उसका हेड आ गया हाथ में। कल मैं अपनी सीट से वहाँ गई, इतनी उसकी वाइफ खुश हो गए और इतने वो लोग खुश हो गए। फिर हम जहाँ बैठे थे वहाँ प्लेट में केक भेजा। हमको तो लोग देखने लगे कोई को नहीं दे रहे, ये इनके लिए क्या आया? कोई को नहीं दे रहे, इनके लिए क्या आया? पर कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते क्यों? मैं लगती ही देवी जैसी हूँ, तो कोई कुछ पूछ नहीं सकते। अभी केक तो ले लिया ना तो नहीं कर सकते, पैक कर लिया, जहाँ जाते वहाँ काम वाले को दे देंगे। तो ये सेवा है। अभी मैं वो उसको छोड़ेगी तो नहीं, अभी तो यहाँ आ गई, उसको छोड़ेगी नहीं, उसको ऑफिस में जाएगी, छोड़ेगी नहीं मैं। तो वो माता कहती है कि अभी हमने समझा कि आप जहाँ जाते हो वहाँ लोगों को ज्ञान दे के बाबा के कैसे बनाते। तो उसने मेरे को कहा आप पीछे पड़ने वाली हो, सबके पीछे पड़ती हो, कोई को छोड़ती नहीं हो। क्योंकि सारी ट्रिप में उसने देखा, सारी ट्रिप ने उसमें देखा कि ये किसी को छोड़ती नहीं है। और मैं पकड़ती हूँ उन्हें, वो ऐसे पकड़ती कि जब तक कुछ सार ना निकले छोड़ती नहीं। तो कहते हैं मेरा क्या जाता है, उसको जो करना है करे, मेरा क्या जाता है, मेरा क्या जाता है। नहीं, मेरा है कुछ। किसी को भी मैं जब तक कुछ सार ना निकले ने पकड़ा है ना, वो बिच्छू के छोड़ो नहीं है, डंक लगा दो और कुछ सार निकालो। तो ऐसे किसी को छोड़ो नहीं। हाँ,
किसी को अभी प्लेन में आए सबको दे दिया ब्लेसिंग कार्ड। हाँ, अरे दीप्ति बहन तो देखती रह गई। थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो लोग आए, थोड़ी थोड़ी देर के बाद आए, कुछ चाहिए? पहले नहीं, पहले 2 घंटा कुछ नहीं पूछा 6 घंटे में से, फिर बाकी के 4 घंटे तो बात मत पूछो। थोड़ी थोड़ी देर के बाद फ्रूट लिया, वापस दिया, नहीं खाया। कुछ चाहिए? जूस चाहिए? चाय चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। थोड़ी देर के बाद बिना मांगे ब्लैंकेट दे के गए, कुछ मांगा भी नहीं, चाहिए भी नहीं, ब्लैंकेट दे के गए। थोड़ी देर के बाद कहती ठीक हो ना? हाँ। फिर इसने देखा कि मुझे यहाँ थोड़ा पेन था, तो उसने प्लास्टिक के बैग में वो आइस मंगवाया। थोड़ी देर के बाद आइस क्यों मंगवाया, कुछ तकलीफ है? मैंने कहा यहाँ दर्द है, तो आइस बैग लेके बैठी हूँ। आप देख लीजिए कितना कंसर्न हो गया, खाली ब्लेसिंग कार्ड दिया। लाखों छपा के रखे हैं नैरोबी में, लेके घूमते रहते। ख्याल आया? तो ये मैं आप लोगों को सेवा की युक्तियां बताती, किसी को छोड़ो नहीं। हाँ? बस फिर देखो, चाहे वो आपकी प्रजा बने, चाहे राजा बने, चाहे वारसदार बने, चाहे जो भी बनना हो बने, छोड़ो नहीं। हाँ, अच्छा अभी है 2-5 मिनट है ना? 7:22 है, 23। अच्छा, तो अभी वर्तमान समय हमारा अफ्रीका में क्या प्रोजेक्ट का प्लान चल रहा है? राइट, लास्ट था हमारा वो पोज फॉर पीस, और वो तो बस जब तक कोविड आया तब तक चलता रहा। हाँ? तो काफ़ी समय चला, और वो तो सब जगह लोगों ने किया। तो अभी 1 साल से वो प्रोजेक्ट गर्भ में है, जन्म लेने वाला है, अभी गर्भ में है। हाँ? क्या है वो? 1 साल तो तैयारी में लगा है, अभी और थोड़ा टाइम लगेगा। हम अफ्रीका में गए ने, तब से हम इतनी मेहनत करते सेवा की, हम बहनें ही करते जाते। वो लोकल अफ्रीका में गए, अफ्रीकन लोग इतने आगे नहीं बढ़ते थे। अभी लास्ट ईयर से एक अफ्रीकन भाई को हुआ, पहले भी थोड़े कुछ 18 साल पहले एक भाई को विचारा था अफ्रीका में सब जगह सेंटर खोला, उसने आइडिया दिया, पर करा तो सब हम लोगों ने। अभी तो एक भाई को विचारा है, वो कहते हैं मैं अफ्रीकन को पकड़ना चाहता हूँ। तो अभी 20 अफ्रीकन भाइयों का ग्रुप है, 20 अफ्रीका से, सब देशों से, और वो लोग और अफ्रीकन को उसमें फिर अलग अलग डिपार्टमेंट जो बन रहे उसमें मददगार बना रहे हैं। तो अभी अफ्रीकन लोगों ने इनिशिएटिव लिया है, और मैं उनकी, अभी उन्होंने मुझे दादी बनाया मतलब दादी। तो दादी खाली एडवाइस करती है, मेहनत नहीं करती बस। और ये सब जो बहनें हैं ना, उनको सपोर्टर बनाया है। ये बहनें जो भी है, वो सब बहनें या टीचर्स जो है वो सपोर्टर, और वो लोग सारा प्रोजेक्ट, उसकी तैयारी। तो 20 लोग हर वीक आपस में फ़ोन पर। और क्या है सार, कि अभी दौड़ना नहीं है, मेहनत नहीं करनी है, कम खर्च वाला नशीन, हमें सेंटर भी नहीं खोलने, ब्रह्मा कुमारी भी नहीं बनाने, टेंशन नहीं। क्या मैसेज अफ्रीका के एक एक आत्मा को हर धर्म में चला जाए, हर भाषा में चला जाए, ऐसा प्रोजेक्ट की तैयारी वो लोग कर रहे हैं। तो तैयारी में टाइम इसीलिए लगता है कि पहले वो बनाएंगे मैसेज, गीत बनाएंगे, डांस ड्रामा जो भी बनाएंगे 5-5 मिनट का, फिर वो वेबसाइट तैयार करेंगे, फिर वो सारी मीडिया में तैयारी जब होगी तो एक ही दिन सारे अफ्रीका के सभी न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में, सब जगह एक साथ रिले हो। उसके बाद फिर फॉलोअप क्या, वेबसाइट में लोग फिर कांटेक्ट करेंगे, तो वेबसाइट में जवाब देने वाली टीम चाहिए। तो वो काफ़ी टाइम उनका मतलब प्लानिंग हो रहा है, उसमें हम उनको एडवाइस भी करते हैं। हाँ, नैरोबी सेंटर वाले जो हमारे हैं ऑफिस से, उनको मदद करते हैं। साल में एक बार फरवरी में मेन की मीटिंग किया, और अप्रैल में जो भी इंटरेस्ट है उन सब की रिट्रीट किया। फिर सितंबर में एक ट्रायल के लिए, ब्राह्मणों की ट्रायल के लिए साउथ अफ्रीका में एक प्रोग्राम किया। और अभी अक्टूबर में एक बहुत बड़ा वहाँ कासल
बहुत बड़ा वो पुराना पैलेस होता है ना, वो पैलेस के ग्राउंड में और वहाँ हॉल में, तो वो पार्टनर किसी के साथ पार्टनरशिप में प्रोग्राम किया, और अभी उसके अनुभव के आधार से आगे बढ़ेंगे। तो ये तैयारी हो रही है, समझा? हमने कहा है जितना भी खर्चा हो कोई बात नहीं, पर कम खर्च वाला से। ऐसे नहीं न्यूज़पेपर वालों को कि हम जितना पैसा मांगो देंगे। हम कहेंगे तुम्हारे बाप का काम है मदद करो, तुम्हारे बाप का काम है, बाप को प्रत्येक उसमें मैसेज क्या देना है, तुम आत्मा हो, परमात्मा का संतान हो, और अभी समय आ गया घर जाने का, मेडिटेशन करो, बस इतना ही मैसेज। लंबा लंबा मैसेज नहीं, 7 दिन का कोर्स कुछ नहीं है, पर इतना उसके लिए एक ग्रुप है वो योगी कर रहा है। अलग अलग वेबसाइट वाले हैं, फिर ब्लॉग बनाने वाले हैं, फिर वो सारा मटेरियल तैयार करने वाले हैं, बहुत कुछ। तो अंडरग्राउंड सारी, जैसे हम लोगों ने पोस्ट फॉर पीस के लिए ऐसी तैयारी की थी, प्रोफाइल बनाया था, तो अफ्रीका भी के सभी सेंटरों पर बहुत अच्छा चला। तो अभी ये प्रोजेक्ट को 14 मास हो गए, वो 12 मास हो गए, अभी और 2 मास लग जाएंगे। 18 जनवरी को हम चाहते सारे अफ्रीका के न्यूज़पेपर में ठक हो, तैयारी हो जाए तो, और 21 जनवरी को बड़े बड़े फंक्शन हो हर जगह, ऐसा कुछ सोच रहे हैं। अभी प्रैक्टिकल क्या होगा हमें मालूम नहीं, पर आपको खाली बताया हम अभी क्या तैयारी कर रहे हैं। ओम शांति। हमारे साथ दीप्ति बेन भी आए हैं, 4 साल के बाद, 3 साल के बाद। ओम शांति।